इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो गई और तहलका मच गया पाकिस्तान में। पता नहीं, मैं कुछ लोगों की बातें सुनता हूँ, और जी बर्बाद कर देगी इंग्लैंड की टीम, ये कर देगी, वो कर देगी। इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक की भी वापसी हो गई है, वो जो रेहान है अहमद जो है वो भी लेग स्पिनर है, जैक लीच है वो भी लेफ्ट आर्म। श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया, हम बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब कि इंग्लैंड को हराया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देखा ही नहीं कि देखो श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया है, वो श्रीलंका थी, हम पाकिस्तान है, इंग्लैंड आ रहा है पाकिस्तान। और अगर आप इसी चीज को गौर से देखोगे तो इंग्लैंड जो पहले रिलैक्स होके आता, अब वो इंग्लैंड आएगा गुस्से के अंदर। उन्होंने पूरा स्क्वाड सिर्फ हमारे लिए रखा है। हैरी ब्रूक भी आएगा। ये हमें क्यों देख रही है बेवा माइकल माइकल खैरिए कि बड़ी कॉम्प्लेसेंट और बड़े ओवर कॉन्फिडेंस है। आज को ख्याल आ रहा है इसको, है कौन? इंग्लैंड वाले कि भैया स्क्वाड तो बड़ा बैलेंस है। इसका तज्जिया शुरू हम मैच से 2-3 दिन 4 दिन पहले ही करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में भी कोई बात है। इंग्लैंड ने इसी दौरान अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज उन्होंने खेली है उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और उस स्क्वाड के अंदर कुछ नए चेहरे भी हैं, बहुत एक्साइटिंग क्रिकेटर्स भी हैं, कुछ मिसिंग भी है। जिस तरह वुड उनका एक बड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर है और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पेस की वजह से और अटैकिंग बॉलिंग की वजह से नाम कमाया है, और वो जो है इंजर्ड है, वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जो उठता है बाबर भाई, क्या हम सीखेंगे श्रीलंका से? क्या हम शर्म खाएंगे? और भी शर्म खाना तो बात की बात है, हमारा कप्तान कौन होगा? सवाल तो ये उठ रहे हैं कि 3-0 वाली जो अजीमत है वो जाएगी किसके साथ? ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि इंग्लैंड की टीम जीत नहीं सकती पाकिस्तान से। कहने का मकसद ये है कि आपकी जो बैटिंग है वो इस तरीके से क्लैप्स नहीं होगी जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो क्लैप्स हुई थी। आपने उनके लिए एक सपोर्टिंग पिचेस बना दी थी। यही गलती अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट करने गए तो जरूर आपकी टीम जो है उससे भी शायद बुरा आपका हाल हो, क्योंकि गुस्से के अंदर मतलब समझ रहे मेरा मतलब कि जो लंका ने उनके साथ कर दिया, जो लंका से उन्होंने बदला लेना था, लंका के साथ तो सीरीज उनकी पूरी होगी, तो वो बदला इनडायरेक्टली अब किसके साथ होने वाला है? पाकिस्तान के साथ होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे WTC के अंदर देखा जाए तो इंग्लैंड को सबसे ज्यादा कामयाबी कहां पे मिली है? ओवरसीज कंडीशंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अपने घर में तो इंग्लैंड जीतता है, वो कौन सा मुल्क है जहां पे इंग्लैंड को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है? इनकी अवे सीरीज के अंदर बेसबॉल कामयाब हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 3-0 से इन्होंने हमें पेला था, 3-0 से पेला था, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि अपनी हार का बदला लेकर आए और पाकिस्तान को फिर 3-0 से हराए। लोग भेजे इन्होंने, अभी 15 से बच गए। बेन स्टोक्स वापस आ गया, क्रिकेट के लिए अच्छा साइन। लोग कह रहे थे कि लंबी हो जाएगी ये इंग्लैंड की बेवा, और यही लोग इशारे दे रहे थे कि शायद उसका पूरा समर चला गया तो उसके 6 महीने चले गए। एक सीरीज की मार थी। असल में मैं अक्सर आपको बोल रहा होता हूँ कि यार देखें, ये कहानियां जो है ना ये बाहर और इधर उधर से निकाली जाती हैं कि किसी को कुछ नहीं पता होता यार। अगर किसी की सोर्स प्लेयर का फिजियो है तो सिर्फ फिजियो ही आपको रिपोर्ट दे सकता है। फास्ट बॉलर जरूर आए हैं, जिनमें से कुछ हाथ का हम आपको बताते हैं। यंगस्टर्स हैं, इतनी ज्यादा क्रिकेटर मतलब इतने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई है, लेकिन तेज है जिसमें से गस एटकिंसन है, वो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। दो के इन लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं कम एक्सपीरियंस वाले चल जाते हैं एज लॉन्ग एज देयर एक्सप्रेस। और आपने पाकिस्तान की भी पीछे सीरीज देखी है बांग्लादेश के साथ, जो एक उनके राणा बॉलर थे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरी पाकिस्तान टीम को बैकफुट पे रखा है। और कुछ बैट्समैन ऐसे भी नजर आए कि वो लाइन भी कवर नहीं कर रहे थे। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, उन इश्यूज को हल नहीं करेंगे तो ये हमारे गले में पड़ जाएंगे और हम इससे भी बदतर तरीके से हारेंगे दूसरी टीमों से, क्योंकि हमें अपने इश्यूज को फिक्स करना है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी बीमारी होती है ना जिस शख्स में, सबसे पहले उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है कि उसको क्या बीमारी है। उसको गुर्दे की तकलीफ है, उसको दिल का मसला है, या उसको लिवर का इशू है, या उसको स्टोमक का प्रॉब्लम है, या उसको यूरिन का इशू है, कौन सा मसला है। पहले आप उसका मसला देखेंगे तो आप मेडिसिन देंगे ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि मसला जाने बगैर या तो फिर मसला जाना ही नहीं जा रहा और दवाइयां देनी शुरू कर दी गई हैं, और वो कहते हैं ना कि दर्द जो है वो घुटने में और दवाई लिवर की और किडनी की दी जा रही है, कुछ इस किस्म का। या फिर ये है कि मसला डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा ना। स्क्वाड अनाउंस कर दिया, 17 रुकनी टीम है और बैलेंस टीम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर टीम नहीं मैं नजर आ रही जो लास्ट ओवर्स पे आई थी, जो बॉलिंग लाइनअप थी। बैटिंग उनकी सेम है, और बैटिंग में आप कुछ कह सकते हैं कि वो मजबूत टीम लग रही है। बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन टीम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बेन स्टोक कप्तान है, जबरदस्त कप्तान, और क्लैरिटी है उसकी कैप्टनसी में, कैसे काम लेना है। शुएब बशीर ऑफ स्पिनर है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान में आके कैसी बॉलिंग करता है। जॉर्डन कॉक्स बैट्समैन है, नई एंट्री है। हल है फास्ट बॉलर, जेम्स हल अभी श्रीलंका के खिलाफ ओवल में डेब्यू हुआ टेस्ट मैच में। मैथ्यू पोर्ट फास्ट बॉलर्स, ओली स्टोन फास्ट बॉलर्स, 2 ये फास्ट बॉलर्स हैं। रेहान अहमद लेग स्पिनर्स, लास्ट ओवर पे डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट में, और आपने देख लिया कितना ज़बरदस्त उसका टेस्ट कैरियर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा पाकिस्तान टूर में सिलेक्ट हुआ। ये सपोर्टिंग पिच के ऊपर जहाँ पे बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम होता है, वहाँ पे तो वैसे ही मास्टर है, क्योंकि अपनी कंडीशंस उनको जो है वो मिल जाएंगी।
तो अगर मैचेस जीतने, अब मैंने जिस तरह उनके 3 स्पिनर शोएब बशीर की बात की, रेहान की बात की, जैक लीच की बात की, अब रेहान और जैक लीच जो है ये काफ़ी सीरीज में टीम के साथ नहीं है। उनकी कोशिश ये होती है कि इनको एशियन कंडीशंस के ऊपर लाया जाए, क्योंकि उसकी वजह है ना, क्योंकि आप सिर्फ शोएब बशीर के साथ आप नहीं चल सकते, ठीक है ना, आप उसके साथ नहीं सिर्फ ऑफ स्पिन कर सकते ऐसी कंडीशन में, लाइक जो एशिया की पिचेज होती हैं जो जैसी पाकिस्तान की है, उसके लिए आपके वैरायटी होनी बहुत जरूरी। अब उनके पास तीनों स्पिनर तीनों डिफरेंट बॉल करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं कौन सा लड़का आता है, इब्रार के साथ कौन सा आता है। अब हमारे पास साजिद खान है, ऑफ स्पिनर है भाई, जो भी है, अगर वो इंग्लिश कंडीशंस में आप उसको नहीं लेके गए या लास्ट टेस्ट मैच में सीरीज में आपने अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं खिलाया, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहा है, कोई 25-30 तो आउट है उसके टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, तो आप उसको टीम में लाओ, फिर उसको नुमान सोने पे सुहागा। हम तो वो टीम है पिछले 3 साल से अपने घर में जीते ही नहीं है, हमारे ऊपर तो अलग दबाव पड़ा हुआ है। तो इंग्लैंड को हम कैसे हराएंगे? हालांकि कोई और टीम होती वो इस वक्त इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख देती, क्योंकि इंग्लैंड जो है ना वो लड़खाई हुई है। इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं है। मार्क वुड इनका इंजर्ड है, जैक कैरोल इनका आउट हुआ है, इसी के साथ साथ बेन स्टोक्स कभी खेलता कभी नहीं खेलता, साथ ही साथ स्टुअर्ट ब्रॉड एंडरसन के जाने से इनकी बॉलिंग लाइनअप में वो मियार नहीं रहा। तो ये तो पूरी टूटी हुई टीम है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1 प्लेयर और 2 प्लेयर आप समझे बेन डकेट और जो रूट की बेस के ऊपर ये टीम चल रही है। तो पाकिस्तान के पास तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यही चांस किसी और मुल्क के पास होता। मैं आपको शर्त या कह रहा हूं, इवन बांग्लादेश भी होता ना, बांग्लादेश भी 3-0 से इंग्लैंड को हरा देता। इंडिया तो पता नहीं क्या ही करता। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रिकेट चल रही है ना, उस पर आप किसी से भी पूछेंगे दुखी दिल होकर बताएगा, वो दुखी दिल होकर बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ने अपना मकाम तो लोगों के दिलों में रखा है, दुनिया में कहीं पे भी रहते हो, बोले इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंका हो, सौरव गंगुली की भी तुम लोग ठीक बात कर रहे हो, उन्हें अफसोस हो रहा है। ठीक है, मैं सही बात कह रहा हूँ ना। वो सौरव गंगुली ने कब खुशी का इजहार किया? पाकिस्तान सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण हुए, अजहरुद्दीन हुए, उससे पहले के जितने लोग हैं, इवन कपिल देव है, किसी से भी आप पूछ लो, इवन उनसे पूछ लो जो क्यों ड्रॉप हो गया, उनसे पूछ लो जो आज के दिन बड़ा खबरों में रहा। मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनका नाम भी लिया। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये काबिल कबूल नहीं है ये चीजें, कि मतलब आई डोंट नो कि कैप्टन इसके बारे में क्या बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ इस बारे में क्या बात करता है, लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं या मैं खेल रहा हूं, तो मेरा कोई प्लेयर लाइन कवर ना करे, चाहे वो जितना भी बड़ा बॉलर उसके सामने लगा है, तो वो पूरी टीम का माहौल खराब करते हैं। ऐसे लोग पूरी टीम को डरा देते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो काबिल कबूल रहते नहीं है। फिर उनके जो है एक ब्राइडन कार्स एक उनके बॉलर हैं जो राइट हैंड फास्ट बॉलर हैं, वो भी 142 प्लस बॉलिंग करते हैं। उनका भी टेस्ट क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, T20 क्रिकेट में आए हैं, एक्साइटिंग है, तेज है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि आपने सिर्फ आके एक स्पेल नहीं करना होता है, बार बार बॉलिंग करनी होती है। तो देखेंगे ये कैसे चलते हैं, लेकिन अभी तक तो जो जैसा वीडियो में देखा दोस्तों, किस तरफ इंग्लैंड की स्क्वाड देखकर पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, इंग्लैंड में मुख्य 3 प्लेयर वापसी किए हैं, जो पुराने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने टीम इंग्लैंड में वापसी कर दिया और कप्तान भी संभाल गए। इनके गैर हाजिरी में पोप ने अपना कमाल संभाला था, लेकिन अब बेन स्टोक्स कप्तान रहेंगे और 3 मैच का सीरीज वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में खेलने आएगी इंग्लैंड और इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों बता दें, पाक मीडिया कह रहा है कि इंग्लैंड 3-0 से हराएगा पाकिस्तान को। जो बांग्लादेश हरा जा रहा पाकिस्तान को, तो इंग्लैंड समझ लीजिए कितना अच्छा टीम माना जाता है पूरे विश्व में। दोस्तों बता दें, इंग्लैंड के 17 प्लेयर का स्क्वाड का है, 17 प्लेयर का, लेकिन पाकिस्तान वाला का भी स्क्वाड नहीं आया है, जल्द में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।